इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। लॉकडाउन की मार झेलते लोगों की अपनी कहानी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से भागा ब्लैक फंगस का मरीज। वैक्सीन का टीकाकरण कराने युवाओं ने बढ़ाया हाथ और ठेले में लाद कर ले गया परिजन महिला को अस्पताल। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। लॉकडाउन की मार झेलते लोगों की अपनी कहानी। दुनिया भर में फैली वैश्विक महामारी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। एक तरफ जहां अधिकतर लोग महामारी की जद में हैं, तो वहीं दूसरी ओर अनेक परेशानियों से भी गुजर रहे हैं। साथ ही लोगों के व्यापार और कारोबार के साथ साथ घर गृहस्थी पर भी इसका बड़ा असर दिख रहा है। आज इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको शहर के उन व्यापारियों के व्यापार से जुड़ी बातों से अवगत करा रहे हैं जो अत्यंत मायने रखती हैं, क्योंकि छोटे व्यापारी जब रोज कमाते हैं तभी इनका परिवार चलता है। लेकिन लगातार 1 वर्ष से इन छोटे और मझोले व्यापारियों की कमर टूट चुकी है। इनका सारा का सारा व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ा है। अब तो इनके हालात ऐसे हो गए हैं कि इनकी मूलभूत ज़रूरतें तक पूरी नहीं हो पा रही। हम आज बात कर रहे हैं फूलमाला का कारोबार चलाकर गुजर बसर करने वाले मालियों की, जिनके सामने कोरोना महामारी ने विकराल संकट खड़ा कर दिया है। बड़ी पूंजी लगाकर फूलमाला का व्यापार करने वाले मालियों ने फूल की खेती कर ली। फूल तैयार भी हो गए, लेकिन मार्केट नहीं है, जिसकी वजह से ये फूल खेत में ही सूख रहे हैं। अब ऐसे हालात में बेचारे ये छोटे व्यापारी कहाँ जाएं और किससे गुहार लगाएं, यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है। आइए हम आपको इन व्यापारियों से रूबरू कराते हैं जो अपनी समस्याओं के बारे में खुद ही आपको बताएंगे। क्या है इन व्यापारियों की समस्या, आप खुद देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम राजेंद्र कुशवाहा है। क्या काम करते हैं आप? ये मेरा फ्लावर का होलसेल का है और ऐसे भी है, दुकान भी है। ये दुकान में कैसा बिजनेस चल रहा है? कुछ भी बिजनेस नहीं। बिजनेस क्या है, दो महीने से बंद है। काय का बिजनेस? और नुकसान हो रहा है, फूलों को नुकसान। फूल का नुकसान है, कम से कम 4-5 लाख का हो गया। मेरा खेत का भी है, लीज का खेत है, उसमें भी फूल लगा है। कम से कम नहीं, वहाँ से 4 लाख का नुकसान। 2 लाख रुपए मेरी वहाँ पास पूंजी लगी है। और क्या? कहाँ से फूल आते हैं? ये मेरा यहाँ मैदानी से आता है। नर्सरी है आपकी? हाँ, खुद का खेत है, वहाँ से। हाँ, वहाँ से आ रहा है फूल। तो लगभग कितना नुकसान हो जाता है? कम से कम मिनिमम 5 लाख का नुकसान हुआ। पिछले साल भी हुआ था। इस साल आदमी सोचा कि लॉकडाउन नहीं होगा, फिर से लॉकडाउन हुआ इस साल, तो इस साल भी नुकसान है। और पिछले साल भी इतना ही नुकसान हुआ। और आदमी, गरीब आदमी कहाँ से लाए पूंजी? एक बार किसी कदर एडजस्ट करके खेती किया, अब वो फिर भी लॉकडाउन हुआ, फिर भी नुकसान। और कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप कुछ भी कुछ दे रही? कुछ भी नहीं दे रही। किसान का कुछ भी नहीं है। कितना भी आप देख लीजिए, कितना अब वो मोर्चा निकाल रहे हैं किसान, कुछ भी नहीं मिल रहा। काहे? कर्ज लेके आप लीज में जमीन? हाँ, कर्ज लेके लीज में मैंने ज़मीन लिया, उधर भी नहीं मिल रहा। और पिछले साल तो नुकसान हुआ। 20 साल आदमी सोचा कि चलो कि थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा। अब 2 महीने तो सीजन ही था, अब ख़त्म हो गया सीजन, कुछ नहीं मिल रहा, हो गया। और क्या नाम है आपका? मालियों का इस समय धंधा बंद है, कैसे क्या चल रहा है रोजगार? बिल्कुल नहीं चल रहा। कहाँ से फूल आते हैं? फूल यहाँ से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। बाहर हो जाते हैं? हाँ, खराबे हो गए, पेड़े में सूख गया सब। आपका नुकसान भी हुआ है कुछ? हाँ, नुकसान हुआ। लगभग कितने का? मान लीजिए फूल लगा रहा तो पूरा सूख गया। कितने का नुकसान हो गया? 20-25 हज़ार। 20-25 हज़ार। क्या नाम है? सगीर। क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान तो बहुत हो गया भैया, पूरा पेड़ सूख गया हमारा, पूरा बहुत लंबा नुकसान हो गया। दुकानें खुल नहीं रही है, सब गरीब आदमी मर गए, पूंजी बैठ गई हमारी। कहाँ से लाए हैं? ये सब बनारस से लेके आते थे और लॉकडाउन हो गया तो सब पूरा नुकसान हो गया लंबा हमारा। कितने पेड़ सूख गए? अरे तो हज़ारों की तादाद में पेड़ सूख गए। काहे के पेड़ हैं? यही सब हमारे पास गुलाब का था, कोचिया था और सूरजमुखी था, तुलसी था, आम का था और कुछ महंगे आर्टिफिशियल टाइप के फूल आए थे, वो भी सब खराब हो गए। जो जरवेरा वगैरह 150-150 के आते हैं
वो भी सब खराब हो गया। क्या मानते हैं लॉकडाउन के चक्कर लॉकडाउन से ही नुकसान हुआ है। सरकार से कोई मुआवजा वगैरह अब सरकार देगी तो लेंगे। अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी तो कोई आए नहीं पूछने, वो तो दुकान बंद करने आते हैं अलग से। क्या चाहते हैं आप सरकार अरे से? सरकार अगर देगी तो गरीब की मदद हो जाएगी। क्या नाम है आपका पूरा? सगीर अंसारी। नाम है आपका? हमारा गिरिजा प्रसाद पटेल। क्या करते हैं आप? हाँ, फूल की धंधा करते हैं, खेती करते हैं। हैं तो आज पिछले साल जौ का फूल हमारा निकला है, शुरू भा जौ को एक तोड़ाव तोड़े, दूसरे तोड़ाव से लॉकडाउन लग गया, पूरा सीजन पूरा ख़त्म हो गया। कम से कम हमारा 3 लाख के नुकसान हुआ। फूल भी खराब हो गए हैं आपके? फूल भी पेड़ भी सब खराब हो गए। इस साल इस साल ऐसा भी 1.5 एकड़ में फूल लगवाए थे, तो 1-2 तोड़ाव तोड़े, जब कहा था लॉकडाउन लग गया, सब पूरा खेत में सब नष्ट हो गया, सब सड़ गया, फूल भी सड़ गया, पेड़ भी सूख गया न तोड़ने के कारण। आपका कहने मतलब है सरकार आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही? पिछले बिल्कुल भी ध्यान नहीं, न पिछले साल दिए न आसों भी दिए। कुछ नहीं मिल रहा शासन की कुछ तरफ से। नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, 1 रुपये नहीं मिल रहा है यार। बाहर से भी फूल आते हैं तो बाहर से आते हैं दुकान में ही, तो बाहर से आते तो उसको भी दुकानों वालों के, भाई जब दुकान वालों के नहीं बिक्री हो रही, नहीं दुकान खुल रही है, तो किसान को कहाँ से लें? अब यह है कि दुकान वाले खोलें और उनकी बिक्री हो तो किसान के मूल्य लें, तो उसको बिक्री हो, बेचें, लें, किसान भी को फ़ायदा हो, दुकान वालों को फ़ायदा हो। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से भागा ब्लैक फंगस का मरीज। ऑपरेशन के डर से भागा मरीज। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भारतीय ब्लैक फंगस का मरीज अचानक अस्पताल से गायब हो गया। इस बात की भनक लगते ही हॉस्पिटल में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। जानकारी के मुताबिक ब्लैक फंगस मरीज का ऑपरेशन होना था, इसी डर से मरीज अस्पताल से भाग निकला। जानकारी के मुताबिक विगत शुक्रवार को 3 मरीजों की लेजर इंडोस्कोपी की जानी थी। उसके बाद तीनों मरीजों का शनिवार को ऑपरेशन किया जाना था, लेकिन एक भी ऑपरेशन नहीं हो पाया, जिसमें 2 मरीज की सहमति नहीं मिल पाई और इसमें से एक मरीज अस्पताल से ही भाग निकला, जबकि एक मरीज का हीमोग्लोबिन 5% होने की वजह से ऑपरेशन नहीं हो पाया। इस संबंध में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के लिए तैनात नोडल अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मुचपाची से बात की गई। उन्होंने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया। अस्पताल से एक मरीज भागने की खबर है, क्या है? जी, एक मरीज सुरेंद्र पांडे नामक का व्यक्ति मरीज जो 50 साल का था और रहने वाला चोरगढ़ी रायपुर नैकिन सीधी का था, उसको जो डिसीज़ है म्यूकरमाइकोसिस, नाक से होते हुए नाक में साइनस में इन्फेक्शन तो था ही, नाक से वो आँख में, आई बॉल में पहुंच गया था। लेकिन अच्छी बात उसके साथ ये था कि मेडिकल ट्रीटमेंट में वो इम्प्रूव कर रहे थे, ठीक हो रहे थे। लेकिन उन्हें हो सकता क्या डिसीजन क्या लिया, हमने उनको ये समझाया था कि यदि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ फिजिकल ट्रीटमेंट, मतलब नाक में जो डेड टिश्यू है, नेक्रोज टिश्यू है, उसको निकाल देंगे, डिब्राइडमेंट कर देंगे, तो इसका रिजल्ट और अच्छा आता है। लेकिन मरीज इसी दौरान उनको सब समझाया गया और बताया गया कि सब कर लीजिए, लेकिन उनके परिजन उनको शायद लेके चले गए कहीं। कहाँ के रहने वाले थे? ये चोरगढ़ी रामपुर नैकिन सीधी के रहने वाले हैं। वैक्सीन का टीकाकरण कराने युवाओं ने बढ़ाया हाथ। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से निजात पाने पूरे देश में टीकाकरण का कार्य कराया जा रहा है। इसी कड़ी में 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं को टीका लगाया जा रहा है और लोगों में अत्यंत उत्साह भी देखा जा रहा है। टीका लगाने को लेकर लगातार प्रयास जारी हैं। इस दिशा में शासन प्रशासन द्वारा अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं और 18+ के लोगों में वैक्सीन लगवाने अत्यंत उत्साह भी देखा जा रहा है। हालांकि कुछ अफवाहों के कारण युवाओं के साथ साथ बहुत से लोगों में डर व्याप्त है, जिसकी वजह से टीकाकरण से लोग कतरा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिले के युवाओं ने जन जागरूकता का कार्य शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में आज हनुमाना में छात्र नेता अंकित कुमार मिश्रा की अगुवाई में युवाओं के साथ वैक्सीन की पहली डोज लगवाई गई। वहीं छात्र नेता ने युवाओं से आग्रह करते हुए कहा कि भारत में बनी वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित व असरदार है। 18 वर्ष से ज़्यादा युवा जल्द से जल्द अपने फ़ोन से रजिस्ट्रेशन कराकर निश्चित दिनांक पर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जागरूक व प्रेरित करें।
वैश्विक महामारी कोरोना लगातार बढ़ती जा रही है और उससे निजात पाने के लिए उसको रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और उचित दूरी जैसी व्यवस्थाएं हैं। साथ साथ भारत में निर्मित वैक्सीन जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये आह्वान किया गया है कि 18 वर्ष से जो ज़्यादा युवा हैं, भैया बहन हैं, वो सब वैक्सीन लगवाएं। मैं अभी अपने साथियों के साथ वैक्सीन लगवा के बाहर निकल रहा हूं और मैं पूर्ण रूप में स्वस्थ हूं। मैं आप सबसे ये आग्रह करता हूं कि आप सब भी रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना नंबर आने पर जहां स्थान निर्धारित है मिले वहां जाकर निश्चित होकर वैक्सीन लगवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए जागरूक करें, उनको आग्रह करें कि 18 वर्ष प्लस के प्रत्येक युवा वैक्सीन जरूर लगवाएं ताकि वैश्विक महामारी कोरोना ज़्यादा फैलने से रुके और हम सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। हम अपने युवा साथियों के साथ आज अपने पहला डोज मैंने ले लिया है। अब समय आने पर जो निश्चित दिनांक आएगा उसमें दूसरा डोज भी मैं लूँगा। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि आप सब रजिस्ट्रेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें और वैक्सीन लगवाएं। धन्यवाद। ठेले में लाद कर ले गया परिजन महिला को अस्पताल। मामला रीवा जिले के मऊगंज का है, जहां मऊगंज में रेड जोन घोषित कंटेनमेंट एरिया के सभी वार्डों में मार्ग सुरक्षा के लिहाज से शासन के प्रावधान के मुताबिक पूर्णतः सील किया गया है, लेकिन कहीं किसी भी जिम्मेदार की निगरानी नहीं दिख रही, जिसकी वजह से ललिता गुप्ता पिता हीरा गुप्ता निवासी वार्ड 6 उम्र 23 वर्ष सुबह 8 बजे छत से पैर फिसलने से छत से नीचे गिर गई, जिसके पैर की हड्डियां टूटकर मांसपेशियों में फंस गई हैं। घायल तड़पती बेटी को अस्पताल इलाज के लिए ले जाने के लिए पिता बैरिकेड लगी जाली खुलवाने जहां पर कोई प्रहरी नहीं होने से परेशान मदद के लिए लोगों से लगातार लगाता रहा गुहार। पीड़ित की माने तो वार्ड के सक्षम नेताओं से भी उसने मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। वह कई घंटों इधर उधर भागता रहा। रात्रि में जब इस बात की जानकारी अल्पसंख्यक कांग्रेस अध्यक्ष अन्नू खान को मिली तो वह पीड़िता के घर पहुंचे और उनके पास उपलब्ध प्रशासन के कुछ अधिकारियों के नंबर पर फोन से सूचना देनी चाहिए। वहीं नहीं उठे तो वह विवश होकर बैरिकेड को खोलकर रात्रि तकरीबन 11 बजे पीड़ित महिला को लेकर ठेला में लादकर सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने घायल लड़की को रीवा रेफर कर दिया। पीड़िता के इलाज के लिए अन्नू खान ने आर्थिक सहायता भी दी है। इसकी जानकारी लगते ही मदद के लिए कांग्रेस नेता अरविंद सिंह देवाशीष मेडिकल स्टोर भी सिविल अस्पताल पहुंचे। मऊगंज का सिस्टम नकारा दिख रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन का पहाड़ा पढ़ा रहा है। रेड जोन में फंसे लोग खाने पीने के पानी को लेकर परेशान है। वहां पर कोई भी प्रशासन का जिम्मेदार, कोई भी जाकर जनता की मजबूरी को देखने सुनने वाला नहीं है। फिल्म लेकर गए, सब दिखाए, फिर हुआ उनसे सब कुछ व्यवस्था हुआ। दिन भर जाली के कारण कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। कितने बजे आप यहाँ से लेके गए उनको? 9 बजे रात में? हाँ, जब दिन में कोई व्यवस्था नहीं हुई तो कहाँ करते। कै बजे गिरी हैं? 8:30 बजे दिन। 8:30 बजे सुबह गिरी हैं? हाँ। और रात को आप शाम को लेके गए हैं? हाँ, 9:30 बजे। पड़ोसी के नाते सभी को एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन ये हमारे घर में शायद इनकी पत्नी गई थी और काफ़ी रो रही थी। हमारे फैमिली वालों ने फ़ोन लगाया। मैं किसी कार्यक्रम में शायद बन्ना जी के यहाँ गया हुआ था। शाम 7 या 8 बजे मैं पहुँचा, तो जैसे ही मऊगंज पहुँचा तो मेरे पास फ़ोन आया कि एक महिला आई थी, काफ़ी रो रही थी और वो मतलब कुछ उसकी बच्ची छत पे गिर गई है, काफ़ी गंभीर चोट है। तो मैं तुरंत घर नहीं गया और सीधे यहीं पे आया। देखा तो बच्ची काफ़ी चिल्ला रही थी, रो रही थी, काफ़ी दर्दनाक, मतलब उसकी हड्डियां जो टूट के हैं उसकी जांघों में घुसी हुई थी। तो मेरे को समझ में आया, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से भी रह चुका हूँ, एक्चुअली मैं मेडिकल कर भी चुका हूँ, तो मैंने देखा उसको, मैं समझ गया इसको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
जाली के कारण जो मुझे मतलब पता चला मोहल्ले वालों के कारण, जाली के कारण ये ले जाने में डर रहे थे। जबकि अभी परसों नरसों जब जाली लग रही थी तो मैंने साफ एसडीएम साहब पूरी फोर्स थी कि जाली आप लगवा रहे हैं लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ ना मोहल्ले में इस तरफ कोरोना है ना कुछ है, आप जाली लगवाइए जहाँ कोरोना फैला हुआ है। तो वो नहीं माने, बोले नहीं हम आप सारी व्यवस्था करेंगे, अगर कोई बीमार होगा तो हम ले जाएंगे तुरंत, और अगर कोई पानी की व्यवस्था होगी तो हम कराएंगे। कल 3 दिन बाद तो एक तो पानी पे पहुँचाए, फिर ये घटना भी घट गई, जो मैं उनसे बात किया वो घटना भी घट गई। कुल मिला के एक भयंकर इंजरी में 12 घंटे लेट हुआ, सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से। तो आपने शासन प्रशासन को किसी भी मैंने एडिशनल एसपी को फ़ोन लगाया जी। एडिशनल एसपी साहब काफ़ी एक्टिव आदमी है, उनका कहीं पे भी बात चल रही थी तो मैं समझ गया। मैं तहसीलदार साहब को फ़ोन लगाया, वो फ़ोन नहीं उठाए। फिर मैंने कहा इनको फ़ोन लगाने से अच्छा है कि कम से कम इमरजेंसी में ये जाली वगैरह खोल के और ठेला में लदवा के इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो हॉस्पिटल कितने बजे आप पहुंचाए? अस्पताल कम से कम 9 सवा 9 टाइम हो रहा था। और अरविंद सिंह जी मेडिकल स्टोर जी, जो समाज सेवी हैं हमारे बड़े भाई, उनको बुलाया मैंने। हमने बताया कि ऐसी स्थिति है, ये गुप्ता परिवार काफ़ी गरीब है, इनको किसी तरह मदद करके इनको पहुँचाया जाए। तो ये बताइए, जो शासन प्रशासन ने ये दिया था आपको कि कहा गया था कि आपके मोहल्ले में सब्जी पहुंचाई जाएगी, पानी की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी, है ना, फल उल दूध, तो क्या ये सब आ रहे हैं आपके यहाँ? एक भी दिन नहीं आया। यहाँ तक कि अभी मैंने 2 कार निकलवाई थी, उनको भी हैदराबाद निकलना था। एक्चुअली कहीं बीमार थे, उनके पाठक जी हैं हमारे मोहल्ले के, उनके बच्चे बहुत परेशान थे, उनकी कार में खुलवा के जाली निकलवाया। जबकि इन्होंने कोई मदद नहीं की। वो बेचारा एसडीएम तहसीलदार को भी बात किया, वो बोले मैं देख लूँगा, अभी आप परेशान ना हो, मैं खुलवा दूँगा। वो भी बेचारा परेशान था। तो मैं मतलब सुबह जाली खुलवा के गया था 8 बजे कि आप निकलो, आप अपना काम करो, आप इमरजेंसी में हो, लेकिन कोई मदद नहीं। पानी के टैंकर, कल बहुत बहस करने के बाद फिर मैंने फिर जाली खुलवाई और पानी का टैंकर जहाँ पानी नहीं था वहाँ पहुँचवाया। तो ये लापरवाही पूरी एसडीएम और प्रशासन की है, ये पूरी जनता भी कह रही है और मैं तो खुद ही देख ही रहा हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि और उनको याद करने के लिए राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता देव के मार्गदर्शन पर राष्ट्रीय महामंत्री ओनिका मल्होत्रा के निर्देश पर प्रयास नाम से संपूर्ण देश में महिलाएं भोजन, मास्क, सैनिटाइजर बांटकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। कोरोना के कारण बहुत सारे परिवारों में भोजन का संकट व्याप्त हो गया है। इसी कारण रीवा जिले की महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रभा त्रिपाठी ने स्वयं ही पूरी सब्जी बनाई और जरूरतमंदों की भोजन प्रसाद से सेवा की। ज्ञातव्य है कि पूरे जिले में महिलाएं प्रतिदिन स्वयं भोजन का निर्माण कर रही हैं और बस्तियों में जाकर भोजन बांट रही हैं। आज गुड़हर की बस्ती में तीसरे दिन भोजन और फल बांटा गया। मैं पुनः रीवा जिले की दयालु धर्मपरायण नारी शक्ति से अपील करती हूँ कि जब वह अपने घर में भोजन बनाए तो 10 रोटी ज़रूर अधिक बनाए, ऐसे परिवारों के लिए जिनके घर भोजन का संकट आ गया है। एचओसी फाउंडेशन द्वारा गल्ला मंडी के नेतृत्व में वितरित किया गया सूखा खाद्यान्न। देश दुनिया के साथ रीवा शहर भी कठिन हालात से गुजर रहा है और अगर कोई सबसे अधिक प्रभावित है तो वो है दिहाड़ी मजदूर व पिछले वर्ग के लोग। अधिकतर इसकी मार झेल रहे हैं, जिनको एक समय के खाने की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही कठिन समय में सीए सुधाकर जायसवाल द्वारा संचालित संस्था एचओसी फाउंडेशन जरूरतमंदों व गरीबों की सेवा में तत्पर है और जरूरतमंदों के घर घर पहुंचकर राशन सामग्री, पका भोजन और कपड़े बांटने का अनुकरणीय पहल की जा रही है। इसी कड़ी में संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही टीम के वॉलेंटियर्स निरंतर समय देकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसी कड़ी में रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल की उपस्थिति में संस्था के लोगों द्वारा गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा लोगों की मदद की गई। इस अवसर पर सुधाकर जायसवाल और उनकी टीम शहर के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर गरीबों को राशन व खाने के पैकेट्स का वितरण कर रही है। इस फाउंडेशन के सदस्य निशा जायसवाल, स्नेहिल पांडे, अभिजीत चतुर्वेदी, सुनील पटेल, मोहित द्विवेदी, आकाश पटेल, मोहित चौरसिया, प्रमेंद्र सिंह,
कशिश साहू, आयुष शुक्ला, तरुण जायसवाल ने पूरी तरह से खुद को ज़रूरतमंदों की सेवा में समर्पित करके फाउंडेशन के उद्देश्यों को साकार करने की वजह बने और आज कई लोगों की मुस्कुराहट का कारण भी बने हैं। साथ ही आज समाज सेवी जेपी गुप्ता, मोहित गुप्ता और जेपी गुप्ता ने भी सहयोगी दिया। उनके लिए एचओसी फाउंडेशन आभार व्यक्त करता है। राशन के पैकेट भी हैं और पका हुआ भोजन भी है। तो लॉकडाउन के कारण ऐसे परिवार जो डेली कमाने खाने वाले परिवार थे, तो जो सामाजिक संगठन है वो रीवा में बहुत तेज़ी के साथ आगे आए हैं, सक्रिय हैं और पका हुआ भोजन और राशन की किट भी गरीबों को जा के उनके मोहल्लों में दे रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एचआर फाउंडेशन ने ये काम किया था, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, आज ये खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, कौन से मोहल्ले में किया जा रहा है? जी भाई, अमैया क्षेत्र पे आज हम खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, हम कई दिनों से निरंतर खाना बांट रहे हैं। जैसे ये लॉकडाउन लगा हुआ है, कई लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है। जो दिहाड़ी मजदूर थे उन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, खाना नहीं मिल रहा है। कई लोगों को ऐसे हैं कि जो जीवन यापन कर रहे थे, डेली वेज वर्कर्स थे, उनको दिक्कतें हो रही थी। हम इस मुहिम में हैं। मैं सुधाकर जायसवाल और मेरी टीम पूरे एचओसी फाउंडेशन से हैं, जो कि हम इस मुहिम में हैं कि कोई भूखा ना रहे। हम ज़रूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न पदार्थ पहुंचा रहे हैं और कई जगह हम कुक्ड फूड के पैकेट्स भी दे रहे हैं, ताकि लोगों को कुक्ड फूड भी मिल सके। और इनके अभी वो प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए सूखा राशन भी दिया जा रहा है। और जैसे आज हमारे साथ माननीय राजेंद्र शुक्ला जी आए, उन्होंने हमें सपोर्ट करा है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये हमारी टीम, ये सब मेंबर्स हैं जो कि आज हमारे साथ आए हैं। जी मोहित जी हैं जो कि हमारे साथ आए हैं इस मुहिम में जुड़ने के लिए। तो और आप लोगों के ब्लेसिंग्स और के साथ हम और आगे बढ़ते रहेंगे और ज़रूरतमंदों तक पहुँचते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं सुधाकर जायसवाल। विघ्नहर्ता सेवा संस्थान त्रिमूर्ति नगर इस वैश्विक महामारी में संकल्पित है और ज़रूरतमंदों तक भोजन घर घर पहुंचाने के लिए आज संस्था प्रमुख कमलेश्वर द्विवेदी ने जानकारी दी कि आज गरीबों के मसीहा, हम सब के जनप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, रीवा विधायक आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल व संस्था द्वारा चलाए जा रहे किचन का आज निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान पूरे संचालन का जायजा भी लिया व ललपा तालाब के पास बाली बस्ती में जाकर आदरणीय शुक्ल जी ने गरीबों को खाने के पैकेट भी वितरित किए और संस्था प्रमुख व संस्था के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि ये संस्था बहुत ही पुनीत कार्य कर रही है। आज सबसे बड़ा धर्म यही है। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवी राम बिहारी पाठक, आर.बी. शर्मा, अनिल श्रीवास्तव, बाल द्विवेदी, देवेंद्र द्विवेदी व सदस्य राजेश साहू, राजेश श्रीवास्तव, रितेश द्विवेदी, राधेश्याम तिवारी, पंकज सिंह, ऋषि चतुर्वेदी, धीरू चतुर्वेदी, अंकित मिश्रा, संजय गुप्ता, निष्क्रांत चतुर्वेदी, अनुप मिश्रा, देवेंद्र सिंह, अभिषेक मिश्रा, सचिन मिश्रा, साहूजी व प्रद्युमन पाठक उपस्थित रहे। संस्था द्वारा विगत 22 दिनों से खाने के पैकेट अलग अलग वार्ड में जाकर बांटा जा रहा है। पर नहीं चलाएंगे, काम पे नहीं जाएंगे मजबूरी के कारण, तो हमारे परिवार का पेट भरने के लिए लोग हैं हमारे पास। ये जैसा भी पाठक जी कह रहे थे ना कि धर्म की क्या व्याख्या है, साक्षात दर्शन यहाँ पर होता है कि माताएं बहनें भी लगी हैं, नौजवान लगे हैं। वैसे तो ये भी अपने घर के अंदर बंद रह सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हमें उन लोगों की चिंता करनी है जिनको आज हमारी ज़रूरत है। और इस प्रकार से जब कई लोग मोर्चा संभाल लेते हैं तो समस्या का समाधान हो जाता है। और इसलिए मैं विघ्नहर्ता संस्था के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने सरकार के प्रशासन के काम को हल्का कर दिया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा समय आता है। जरूरतमंद को मिल रहा खाद्यान्न, मानवता की सेवा का यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। लगातार कोरोना कर्फ्यू में जरूरतमंदों को सहयोग पहुंचाने को लेकर विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा मिशन बनाकर रीवा शहर में कोई भूखा ना रहे, भैया जी के प्रेरणा से खाद्यान्न अभावग्रस्त परिवार के बीच चावल, दाल, आटा, मसाला, नमक, तेल व घरेलू प्रयोग के अन्य सामान पहुंचाया व दिया जा रहा है।
पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल की प्रेरणा से नरेश काली की टीम के सहयोग से यह कार्य सफल हो रहा है तथा जरूरतमंदों को मदद करने से आत्मीय खुशी भी महसूस हो रही है। मानवता की सेवा का यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। वहीं गल्ला मंडी केंद्र स्थित चिन्हित परिवारों के बीच सहायता सामग्री पहुंचाई गई, जिसमें सेवा में उपस्थित रहे समाज सेवक चंदीराम केशवानी, कमलेश सचदेव, नरेश काली, पप्पू मंजानी, अमित ठारवानी, पंकज नारवानी, राजेश वाधवानी, सुधांशु पाठक, संदीप गुप्ता, संजय चावला, मनीष गहोई, अनिश खान, पिंटू सोनी, रमेश वाधवानी, मनीष आहूजा, संजय मोहनानी, राम नारवानी, हरपाल मखीजा, विकास टोपलानी, अश्विनी वाधवानी आदि लोग। और अब चलने से पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आज के कोरोना अपडेट्स की बात करते हैं। रविवार को आए स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जहां आज 1411 लोगों के सैंपल लिए गए, उनमें से 59 लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं अगर बात करें क्षेत्रवार आंकड़े की तो रीवा जिले में टोटल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11 है। वहीं गोविंदगढ़ में 4, नई गढ़ी में 5, गंगेव में 6, रायपुर करचलियान में 4, मऊगंज में 1 तथा हनुमना में 15, जवा में 4, त्योंथर में 8 और सिरमौर में 1 मरीज पाए गए। वहीं अगर कुल संख्या की बात करें तो यह पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा 59 पहुंच चुका है। वहीं आज 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है। जो अब कुल पॉजिटिव केस हैं वो 1493 पहुंच चुके हैं। वहीं आज स्वस्थ हुए प्रकरण 226 हैं तथा आज के दिनांक तक में पूरे स्वस्थ हुए प्रकरण 14,510 हैं। वहीं आज तक के कुल पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो यह 16,097 पहुंच चुकी है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।